इज सुकुमार। सुकुमार इज द वन जिन्होंने तेलुगु इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म दी। सुकुमार वो है जिन्होंने इंडियन वर्जन ऑफ शेरलॉक होम्स बनाया एंड इट वाज बेस्ट। सुकुमार वो है जिन्होंने रामचरण के करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म दी बिफोर आरआरआर। सुकुमार वो हैं जिन्होंने अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर को आइकॉनिक बनाया। मैं पुष्पा की बात नहीं कर रहा हूं। एंड इन दी लास्ट जिन दो डायरेक्टर से राजा मौली डरते हैं उनमें से एक है सुकुमार। त्रिविक्रम श्रीनिवास गारू सुकुमार। सुकुमार ने अपने करियर में 8 फिल्में बनाई है एंड सब की सब आइकॉनिक फिल्म्स है। एंड लेटेस्ट फिल्म उनकी पुष्पा, जिस फिल्म ने उन्हें ग्लोबल पहचान दिलाई है। एंड पुष्पा फिल्म में वो सारे ही ट्रॉप्स थे जो कमर्शियल फिल्म्स के अंदर होने चाहिए। डायलॉग्स जो याद रह जाए। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। हुक स्टेप जो फॉलो की जाए। एंड माँ का एंगल जो सदियों पुराना है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रैग्स टू रिचेस की जर्नी जो मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा पसंद आती है। एंड बात की शुरुआत हम प्रोटैगनिस्ट से ही करते हैं क्योंकि जिस तरीके से राजा मौली के मेन हीरो ब्लैक एंड व्हाइट में होते हैं उस तरीके से सुकुमार उन्हें नहीं लिखते हैं। सुकुमार के मेन हीरो ग्रे कैरेक्टर में होते हैं, यानी कि क्राइम करने से पहले ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। एंड इसीलिए सुकुमार के हीरोज परफेक्ट नहीं होते हैं जैसा सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट करती है। सुकुमार के हीरोज में डिसेबिलिटी होती है, भले फिर वो मेमोरी लॉस हो या सुनाई ना देना। एंड सुकुमार के हीरो एक्चुअली में हीरो नहीं एंटी हीरोज होते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुकुमार के हीरो मोस्ट इंटेलिजेंट हीरोज होते हैं जिनके पास में हर समस्या का समाधान होता है। तो हम सुकुमार की डायरेक्शन की बजाय राइटिंग पर बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुकुमार अपनी फिल्मों को खुद लिखते हैं और खुद ही डायरेक्ट करते हैं। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आता है कि 2011 के बाद में सुकुमार की राइटिंग में एक मेजर डिफरेंस देखने को मिला था, क्योंकि उससे पहले वो जितनी भी कहानियां लिखते थे वो अपनी रियल वर्ल्ड की रियलिस्टिक स्टोरीज लिखते थे जो उनकी खुद की जिंदगी पर आधारित या फिर खुद की जिंदगी में उन्होंने जो देखा उसी से इंस्पायर करके बनाई जाती थी। जैसे सबसे पहले अगर मैं 100% लव फिल्म की बात करूं तो इस फिल्म का जो मेन कैरेक्टर है वो कॉलेज का टॉपर है और मैथ्स में बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है। और ये कैरेक्टर एक्चुअली में सुकुमार खुद है, क्योंकि सुकुमार की बैक स्टोरी के बारे में अगर मैं बताऊं तो फिल्म बनाने से पहले उन्होंने 7 साल तक आदित्य जूनियर कॉलेज में मैथ्स एंड फिजिक्स के लेक्चरर रहे थे। तो उन्होंने उसी कैरेक्टर को 100% लव के अंदर लिखा। एंड एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि बचपन में ना उन्हें गली फाइट देखने का बहुत शौक था, मोहल्ले में वो लड़ाई देखने के लिए चले जाते थे और वहीं से उन्होंने अपनी खुद की सेकंड स्टोरी लिखी जगदम की। एंड आर्या के दोनों पार्ट जो एक्चुअली में कॉलेज लव स्टोरी पर बेस्ड है। और कॉलेज लव स्टोरी की अगर मैं बात करूं तो वो हर राइटर कहीं ना कहीं अपने कॉलेज टाइम में कुछ देखता है और उसी से कुछ निकाल कर लिखता है, जैसे वांगा ने अपनी पहली फिल्म के अंदर किया था। एंड 2011 के बाद का सुकुमार जिसकी राइटिंग में कंप्लीटली चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि उसके बाद में उन्होंने जितनी भी कहानी लिखी वो रिवेंज स्टोरी लिखी। भले ही फिर वो माँ बाप की डेथ का बदला हो, बाप की रिस्पेक्ट का बदला हो, या फिर भाई का बदला हो, या फिर खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बदला हो। एंड इन सारी फिल्मों में जो कॉमन चीज देखने को मिलती है वो है विलन, जो कि एक्चुअली में हीरो से ज्यादा पावरफुल होता है, भले गांव का मुखिया हो, बिजनेसमैन हो या सिंडिकेट का मेंबर हो। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि सुकुमार की फिल्मों के अंदर स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं होती। लाइक आपको फर्स्ट एक्ट में ही बता दिया जाएगा कि इस मूवी की स्टोरी क्या है। मॉम एंड डैड की डेथ हो चुकी है और जिन्होंने उन्हें मारा है उससे हीरो को बदला लेना है। बाप की इज्जत को नीलाम किया गया है, इसीलिए विलन को उसे बर्बाद करना। गरीब आदमी है जिसे बेसिकली अमीर बनना है। बस ये होती है कहानी जो आपको फिल्म के 15 से 20 मिनट के अंदर ही बता दिया जाता है कि हम ये दिखाने वाले हैं और आप ये देखने वाले हो। बट इंटरेस्टिंग पता है कहां बनता है? वर्ल्ड बिल्डिंग। जब सुकुमार 15 से 20 मिनट के अंदर ही आपको उस वर्ल्ड के अंदर लेकर चले जाते हैं जहां पे सुकुमार के कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, और बस ये कैरेक्टर ही सुकुमार के फिल्म के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो आपको सुकुमार की फिल्म के अंदर ये नहीं देखना है कि आगे क्या होगा, आपको ये देखना है कि ये कैरेक्टर आगे क्या करेगा। यानी कि बेसिकली सुकुमार की फिल्में स्टोरी ड्रिवन नहीं कैरेक्टर ड्रिवन होती है। एंड फर्स्ट एक्ट में स्टोरी बताने के बाद में वो शुरू करते हैं एक लव स्टोरी एंगल, जो उनकी हर फिल्म में कॉमन होता है कि भाई स्टोरी आपको बता दी जाती है, अब हीरोइन से आपको इंट्रोड्यूस करा जाएगा और हीरो का लव एंगल शुरू होगा। बट ऑनेस्टली मैं कहूं तो सुकुमार को लव स्टोरी दिखाना पर्सनली मुझे लगता है कि बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ लव स्टोरी इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि ऑडियंस देखना चाहती है। इंडिया में किस बेसिस पे बोल रहा हूं तो आप नोटिस करना कि सुकुमार की फिल्म के अंदर हीरोइन का ज्यादा कुछ काम नहीं होता। मतलब सम टाइम वो कहानी को आगे बढ़ाती है तो सम टाइम ये भी पता नहीं चलता कि एंड में उस हीरोइन का क्या हुआ। बस हीरोइन होती है क्योंकि थोड़े बहुत
म्यूजिक, थोड़ा बहुत मास मसाला डालना बहुत जरूरी है। सिर्फ हीरोइन वाला एंगल ही नहीं, सुकुमार और भी कई एलिमेंट्स ऑडियंस को ध्यान में रखकर डालते हैं, जिसमें सबसे टॉप पर आता है आइटम सॉन्ग। सुकुमार की पहली फिल्म से लेकर पुष्पा तक हर फिल्म के अंदर उन्होंने आइटम सॉन्ग को ऐड किया है। बट एक्चुअली में सुकुमार को आइटम सॉन्ग ऐड करना बिल्कुल भी नहीं पसंद, बट फिर भी वो ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑडियंस देखना चाहती है। बट इसके रियल मीनिंग को अगर आपको समझना है तो आपको पहले चलना होगा सुकुमार की सबसे पहली फिल्म आर्या की तरफ। आर्या फिल्म में उन्होंने एक बहुत ही पॉपुलर गाना बनाया जिसे शायद आपने भी सुना होगा। एंड ये म्यूजिक इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि इसका असर आर्या फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर में भी देखने को मिला। और बस यही वो वजह है जिसकी वजह से वो अपनी हर फिल्म के अंदर आइटम सॉन्ग ऐड करते हैं। उसके बाद में आता है दूसरा एलिमेंट जो तेलुगु इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है, साइड किक। यानी कि एक ऐसा कैरेक्टर जो सिर्फ कॉमेडी पर्सपेक्टिव से आता है और वो हंसा के चला जाता है। सुकुमार भी अपनी फिल्म के अंदर साइड किक लिखते हैं जो कॉमेडी के लिए होता है, बट एक्चुअली में वो उसे फोर्सफुली नहीं लिखते, ना उसका कोई पर्टिकुलर सीन लिखते हैं, उसे वो बैकग्राउंड में लिखते हैं कि भाई जिससे वो फोर्सफुली लगता भी नहीं है और वो फिल्म के अंदर होता भी है। बट इन सारी चीजों को साइड करो और सबसे मेन चीज पर आते हैं जो सुकुमार को सुकुमार बनाती है, क्लाइमैक्स। अगर आपने नोटिस किया हो तो पुष्पा फिल्म का क्लाइमैक्स एक एक्शन क्लाइमैक्स नहीं है, बल्कि दो लोग दारू पीते हुए पत्थर पर बैठकर कॉन्वर्सेशन करते हैं और वो फिल्म एंड हो जाती है। एंड सिर्फ पुष्पा ही नहीं, वो अपनी हर फिल्म का क्लाइमैक्स कॉन्वर्सेशन से करते हैं, ना कि एक्शन से। एंड दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये कमर्शियल फिल्म के अंदर ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है एक्शन देखना, बट सुकुमार यहीं पे टेबल टर्न करके आपको एक कॉन्वर्सेशन वाला एंड दिखाते हैं। क्योंकि इस तरीके का क्लाइमैक्स करना बाकी कॉमर्शियल डायरेक्टर्स के लिए आम बात नहीं है। एंड इस क्लाइमैक्स से ही अगला पॉइंट आता है कि सुकुमार की फिल्म के अंदर दो क्लाइमैक्स होते हैं, एक फॉल्स क्लाइमैक्स तो दूसरा रियल क्लाइमैक्स। अब फॉल्स और रियल को थोड़ा सा मैं समझाता हूं पुष्पा के साथ है। पुष्पा फिल्म का क्लाइमैक्स फाइट कहां आती है? जब वो सिंडिकेट का मेंबर बन जाता है और वहां पे आपको 2 घंटे बाद में क्लाइमैक्स लड़ाई देखने को मिलती है और वो होता है उसका फॉल्स क्लाइमैक्स। रियल क्लाइमैक्स फिल्म के एंड में आता है जब वो दोनों एक पत्थर पर बैठकर कॉन्वर्सेशन करते हैं। वैसे ही रंगस्थलम फिल्म में ठाकुर को मारने वाला फॉल्स क्लाइमैक्स होता है। रियल क्लाइमैक्स तब होता है जब वो अपने ब्रदर के किलर को कन्फ्रंट करता है। नैना को प्रेमत्व एक्चुअली में फिल्म की कहानी रहती है कि बाप की रिस्पेक्ट का बदला लेना, और बदला वो विलन को हराकर ले लेता है, जो कि एक्चुअली में फॉल्स क्लाइमैक्स होता है। रियल क्लाइमैक्स तब आता है जब वो अपने बाप से आखिरी बार मिलने के लिए जाता है। एंड एक नैना कोडिन फिल्म के अंदर वो बेसिकली अपने माँ बाप की रियल आइडेंटिटी को ढूंढने की कोशिश करता है, और इसी के लिए फॉल्स क्लाइमैक्स आता है जब वो विलन को मार देता है। और उसके बाद में रियल क्लाइमैक्स तब शुरू होता है जब उसको अपने बचपन की मेमोरीज फ्लैश होना शुरू हो जाती है। एंड मेरे भी वीडियो का फॉल्स क्लाइमैक्स आ चुका है, क्योंकि मैं सोच रहा हूं एक और वीडियो बनाया जाए सुकुमार या फिर पुष्पा से रिलेटेड, जिसमें हम रियल क्लाइमैक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, और ऐसे ही और बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में।